रानी को अपनी सुंदरता पर बड़ा घमंड था। रानी के पास एक जादुई दर्पण था जो रानी के कमरे में लगा हुआ था। रानी रोज दर्पण के सामने खड़ी हो जाती और दर्पण से पूछा करती थी, बोलो मेरे जादुई दर्पण, इस संसार में सबसे अधिक सुंदर कौन है? दर्पण कहता, रानी तुम दयालु हो और महान हो और लंबी हो, और इस संसार में सबसे अधिक सुंदर तुम हो। रानी दर्पण के जवाब से बहुत खुश हो जाती। स्नो वाइट धीरे धीरे अब बड़ी हो गई और एक सुंदर युवती बन गई। अब नई रानी स्नो वाइट से ईर्ष्या करने लगी। एक दिन रानी दर्पण के सामने खड़ी हो जाती है और दर्पण से पूछती है, दीवार पर लगे छोटे दर्पण, बताओ इस संसार में सबसे अधिक सुंदर कौन है? दर्पण जवाब देता है, रानी तुम दयालु हो, महान हो और लंबी हो, लेकिन इस संसार में तुम सब में सबसे अधिक सुंदर स्नो वाइट है। नई रानी दर्पण के जवाब से बड़ी क्रोधित हो जाती और अपने नौकरों में से एक नौकर को आदेश देती है कि और देखते हैं कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। वे सभी अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि सभी प्लेटों से थोड़ा थोड़ा भोजन खाया हुआ है और सभी गिलासों से पानी पिया है। वे फिर दूसरे कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि एक पलंग पर एक सुंदर लड़की सोई हुई है। वे सभी उसके चारों ओर खड़े हो जाते हैं और उसे एकटक निहारने लगते हैं। स्नो वाइट अब जाग जाती है और डर जाती है। वे सभी उससे उसका नाम पूछते हैं। वह अपना नाम स्नो वाइट बताती है और अपने बारे में सभी बातें बताती है। सभी बहनों को स्नो वाइट पर दया आ जाती है। उनमें से एक बहना कहता है, अगर तुम हमारे घर की देखभाल करोगी तो हम तुम्हें शरण देंगे। दूसरा कहता है, अगर तुम हमारे कपड़े धोओगी तो हमें तुम्हें कपड़े देंगे। और तीसरा कहता है कि अगर तुम हमारे लिए खाना बनाओगी तो हम तुम्हें खाना भी देंगे। स्नो वाइट राजी हो जाती है। अब जब भी 7 बहनें घर से बाहर काम से जाते तो स्नो वाइट उनके घर की देखभाल करती, उनके लिए खाना बनाती और उनके कपड़े धोती। सभी बहनें स्नो वाइट से बहुत खुश थे। अब नई रानी बड़ी खुश थी कि स्नो वाइट मर चुकी है। वह फिर से अपने जादुई दर्पण के सामने खड़ी हो जाती है और दर्पण से पूछती है, बताओ मेरे जादुई दर्पण, इस संसार में सबसे अधिक सुंदर कौन है? दर्पण कहता है, रानी तुम महान हो, दयालु हो और लंबी हो, लेकिन इस संसार में सबसे अधिक सुंदर स्नो वाइट है। दर्पण के जवाब से नई रानी बड़ी क्रोधित हो जाती है और दर्पण से पूछती है, स्नो वाइट इस समय कहाँ पर है? दर्पण कहता है, स्नो वाइट 7 बहनों के घर पर है।
अब रानी स्नो वाइट को स्वयं मारने की योजना बनाती है और बूढ़ी अम्मा का रूप धारण करके अपने सजने संवरने की चीजें लेती है। उसमें एक जहरीला कंगा रखती है और 7 बहनों के घर चली जाती है। स्नो वाइट खिड़की पर ही बैठी हुई होती है। वह बूढ़ी अम्मा को देखकर डर जाती है। बूढ़ी अम्मा स्नो वाइट से कहती है, प्यारी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए कई सुंदर सुंदर वस्तुएं लाई हूँ। बूढ़ी अम्मा फिर स्नो वाइट को जहरीला कंगा दिखाती है और स्नो वाइट घर से बाहर आ जाती है। बूढ़ी अम्मा कहती है, प्यारी बच्ची, क्या मैं तुम्हारे बालों में कंगा कर दूं? स्नो वाइट राजी हो जाती है और बूढ़ी अम्मा जैसे ही स्नो वाइट के बालों में हाथ फेरती है, वह जल्द ही स्नो वाइट के बालों में वह जहरीला कंगा चिपका देती है। स्नो वाइट बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है और बूढ़ी अम्मा अपने असली रूप में आ जाती है। अब नई रानी खुश हो जाती है कि स्नो वाइट मर चुकी है। वह अपने राजमहल लौट आती है। अब 7 बौने घर वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि स्नो वाइट जमीन पर गिरी हुई है। वह सभी उसको उठाते हैं और उसके बालों में चिपका हुआ जहरीला कंगा निकालते हैं। अब स्नो वाइट जाग जाती है और बूढ़ी अम्मा के आने के बारे में सभी बातें बताती है। 7 बौने कहते हैं कि जब भी हम काम से घर से बाहर हों, तुम दरवाज़ा नहीं खोलना, और स्नो वाइट राजी हो जाती है। रानी को जल्द ही दर्पण से पता चल जाता है कि स्नो वाइट जिंदा है। अब रानी स्नो वाइट को फिर से मारने की योजना बनाती है और किसान की पत्नी का रूप धारण करके अपने साथ सेबों से भरी टोकरी लेती है। उसमें एक जहरीला सेब रखती है और 7 बौनों के घर चली जाती है। स्नो वाइट किसान की पत्नी को देखकर कहती है, कृपया यहाँ से चली जाओ, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। 7 बौनों ने मुझे घर से बाहर आने के लिए मना किया है। किसान की पत्नी कहती है, बहन, पर मैं तुम्हारे भाइयों के लिए मीठे मीठे सेब लेकर आई हूँ। यह बात सुनकर स्नो वाइट घर से बाहर आ जाती है। किसान की पत्नी जहरीला सेब निकालती है, उसके 2 हिस्से करती है। जहरीला भाग स्नो वाइट को देती है और बिना जहरीला भाग स्वयं खाने लगती है। जैसे ही वह जहरीले सेब का टुकड़ा खाती है, वह उसके गले में फंस जाता है और स्नो वाइट फिर से जमीन पर गिर जाती है और किसान की पत्नी